अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जैसे कि अब से कुछ देर पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने उसमें आपको बताया था कि जो मैं अब टैरो लर्निंग क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ उस पे जो है वो मैंने अपने चार्जेस को थोड़ा सा जो है वो कम कर दिया है। नहीं, पहले 130 यूएस डॉलर्स थे, तो मैंने 90 के ऊपर इसको जो है आप लोगों की वजह से इसको रिड्यूस कर दिया। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं कि नहीं करते। बहरहाल, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा टैरो के बारे में। अव्वल तो मैं पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो एक दफ़ा फिर जो है इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नाज़रीन, के जो टैरो कार्ड्स हैं, ठीक है, इनको कहते हैं ओरेकल। इनका ताल्लुक है ओरेकल की दुनिया के साथ। अब ये ओरेकल क्या होता है? ओरेकल कहते हैं कुछ ऐसे टूल्स को जिसके थ्रू हम डिवाइन एनर्जी को प्रवोक करते हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कि हम प्राइमरी सेंसेस के थ्रू, जो हमारे हवासे हमसा हैं, उनके थ्रू हम डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम सब कॉन्शियस माइंड को जो है वो एक्टिवेट करते हैं, और जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं तो वहाँ से हमें जो है वो मैसेजेस आने मसूल हो जाते हैं। जैसे कि व्यूअर्स, हमारे यहाँ जैसे कि हमारे रिलीजन में इस्तिखारा है। हम लोग इस्तिखारा करते हैं एज ए मुस्लिम। जब हमें कोई किसी मामले को देखना होता है तो हम अल्लाह से रुजू करते हैं। तो इस्तिखारे में भी जो है ना वो हमें डिवाइन मैसेज मसूल होते हैं किसी ना किसी सूरत में। कुछ लोगों को ड्रीम की शक्ल में होते हैं और कुछ लोगों का जो है उस तरफ इल्का हो जाता है। तो बेसिकली ये इसको भी जो है वो ओरेकल कहते हैं, क्योंकि ओरेकल का जो ताल्लुक है वो डिवाइन के साथ होता है। व्यूअर्स, जो टैरो कार्ड्स हैं ये ओरेकल की दुनिया में आते हैं। अब इनकी जो तारीख है वो बहुत पुरानी है। 2000 साल पुरानी इसकी तारीख है, इससे भी ज़्यादा। और इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि पुराने वक्तों में जैसे जब लोग ट्रैवलिंग किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी करते थे। आजकल तो हवाई जहाज़ है, लेकिन उस ज़माने में ये नहीं होता था। तो जब लोग ट्रैवलिंग करते थे और वो किसी जगह पड़ाव डालते थे किसी इलाके में, तो वो क्या करते थे, लोगों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाते थे। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाते थे अपने कल्चर की, अपनी तहजीब की, अपने ट्रेडिशंस की। कहा जाता है कि वहाँ से भी टैरो कार्ड्स की जो है वो बुनियाद पड़ी, क्योंकि उन कहानियों में मुख्तलिफ किस्म की जो हैं इमेजेस होते थे, प्रिंसेस के, शहजादों के, जिसे कहते हैं ये जो नाइट्स होते हैं उनके, मुख्तलिफ किस्म के। तो उससे भी जो है ना वो टैरो कार्ड्स की जो है वो फाउंडेशन पड़ी। अच्छा, इसके अलावा बात मुझसे किसी ने कहा कि टैरो कार्ड्स का जो है क्या इस्लाम में कोई इसका है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस है। तो व्यूअर्स, मेरी इन्फॉर्मेशन मुझे ये बताती है कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड यानी कि अरब के अंदर भी इस्तेमाल होते रहे हैं, और उनको जो है वो ममलूक पैक जो है वो कहा जाता था। जो टैरो कार्ड्स अरब की दुनिया में इस्तेमाल होते थे, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है ये टैरो कार्ड्स आज किसी लाइब्रेरी में या किसी म्यूज़ियम में, आई थिंक ये तुर्की इस्तांबुल जो है, जो तुर्की का सिटी है, वहाँ किसी म्यूज़ियम में इनको रखा गया है। वो टैरो कार्ड जिसको कि ममलूक पैक कहा जाता था और जो कि अरब दुनिया में इस्तेमाल होते थे। तो टैरो कार्ड्स का जो ताल्लुक है नाज़रीन, वो बहुत ही एशियन वर्ल्ड के साथ है, इवन कि वो अरब के साथ भी है। अच्छा, अब आपने जो है नोस्ट्राडम का नाम सुना होगा, ऑब्वियसली कि आपने उनकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो देखी होंगी, आपने बहुत दफ़ा जो है उनसे आप गो थ्रू हुए होंगे। नोस्ट्राडम क्या करता था, मैं आपको बता रही हूँ कि ओरेकल का क्या जो है वो रोल होता है। नोस्ट्राडम ने जब फ्यूचर प्रेडिक्शंस देनी शुरू की तो उससे पहले वो एक पानी का प्याला लेता था, यानी कि एक प्याला लेकर पानी भरकर उसके अंदर गेज करता था, उसको स्टेयर करता था। बहुत देर तक जब वो पानी को देखता था तो उसको थोड़ी सी जो है वो इंडिकेशन होनी शुरू हुई फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, कि इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। इस इनको भी जो है वो स्क्राइन कहा जाता है, और इसका ताल्लुक भी ओरेकल के साथ होता है कि किस तरह जो है वो डिवाइन को प्रवो किया जाए। अब ये बात यह है कि जब हम बहुत देर तक किसी चीज़ को देखते हैं या उसको स्टेयर करते हैं, जैसा कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि रात को बहुत देर तक बैठकर आसमान को देखते रहना। जब कभी इंसान खुशी या गम की हालत में होता है तो कई कई दफ़ा लोग आसमान को देखते रहते हैं, सितारों को देखते रहते हैं। तो उनको देखने से भी ना इंसान के अंदर कुछ जो है वो एक मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं उसको, कि इस तरह से ये हो सकता है, इस तरह से हो सकता है।
मेनली इसका ताल्लुक ओरेकल से लिया जाता है, क्योंकि वो जो मैसेज होते हैं वो हमें यूनिवर्स दे रही होती है। इस तरह व्यूअर्स, जब हम कभी नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, दुआ मांगते हैं, और जब हम कभी गम की हालत में होते हैं तो हम अल्लाह से बातें करते हैं, ठीक है। हम अपनी हर बात जो है वो अल्लाह को बताते हैं, सजदा रेज़ होकर या किसी भी सूरत हाल में। तो वहाँ से भी हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। यानी कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी कोई मुश्किल होती है, तो हमें उस मुश्किल का हल मिलना शुरू हो जाता है कि हमारे अंदर से हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इसको भी जो है वो ओरेकल कहा जाता है, और ओरेकल का ताल्लुक जो है वो डिवाइन एनर्जी के साथ लिया जाता है। तो व्यूअर्स, मैंने सोचा कि चले आपको मैं थोड़ा सा ये भी आइडिया दे दूं कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, ओरेकल क्या होता है, और हम जो है इसे क्यों सीखना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे क्यों सीखना चाहते हैं। क्योंकि ये नॉलेज जो है ना, अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूँ ना, तो इतने लोग इस पर काम नहीं कर रहे। जैसे कि मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप एस्ट्रोलॉजी पे क्यों नहीं आप कर रही जो है कोर्सेज करवा रही। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ व्यूअर्स कि टैरो जो है ना, क्योंकि इसकी नॉलेज लोगों में बहुत कम है, तो मैंने सोचा कि एस्ट्रोलॉजी पे तो इतने लोग काम कर रहे हैं, तो मैं टैरो पे जो है वो कुछ करवाती हूँ, कुछ स्टार्ट करती हूँ, और मैं इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि ये भी जो है वो अकल्ट साइंसेस की ब्रांच है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होती हूँ, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।